हमारी जीवन नैया ऐसे डगमगा जाती है कि उसे संभलना ही मुश्किल हो जाता है। और ये क्यों हुआ है? वो केवल और केवल इसलिए हुआ कि हमने अज्ञान के वशीभूत होकर कर्म रूपी पतवार को अच्छे से तैयार नहीं किया। हमें तो अच्छे कर्म करके एक मजबूत और अच्छा पतवार तैयार करना था, परंतु हमने कुमार्गों पर चलकर नकारात्मकताओं को स्वीकार करके, पाप कर्मों को स्वीकार करके, कुकर्मों को करके हमने अपनी जीवन नैया की उस महत्वपूर्ण हिस्से को अर्थात पतवार को कमजोर कर लिया है। सोचा जाए और विचार किया जाए तो हमने अपने उस जहाज के उस अंग को कमजोर कर लिया है जिसके सहारे पर हमारा जीवन रूपी यह जहाज चल रहा है। और यदि पतवार ही कमजोर है, पतवार ही छिन्न भिन्न है, पतवार ही टूटा सा है, तो हम खुद समझ सकते हैं, हम खुद विचार कर सकते हैं कि हमारी नैया किस प्रकार से सुरक्षित होकर आगे बढ़ पाएगी। अनेकों बार ऐसा ही होता है, अधिकांश जनों में ऐसा ही होता है। पहले हम कुकर्म रूपी छिन्न भिन्न पतवार तैयार करते हैं, उसके बाद उसी के सहारे पर अपनी इस महत्वपूर्ण जीवन नैया को लेकर चल देते हैं और पतवार की स्थिति खराब होने के कारण ही अक्सर हमारी जीवन नैया मझधार में अटक ही जाती है, जिसके कारण हम इस भव सागर के आवागमन में उलझे ही रहते। इस दुनिया के मृत्युलोक में जन्म और मरण के उस जाल में उलझे ही रहते और बार बार यही जीवन जीते हुए अपने कर्मों के परिणामों को भुगतते रहते हैं। इससे कल्याण नहीं होगा, इससे बात नहीं बनेगी। हमें अपने कर्मों को सुधार कर अपनी नैया की पतवार को फिर से संभालना होगा। अपने कर्मों को संतुलित, समन्वित और संशोधित करके कर्मों रूपी पतवार की रिपेयरिंग करनी होगी। शायद हमारी जीवन रूपी नैया डगमगाती सी जो पड़ रही है,
वो संभल जाए। और क्यों नहीं संभलेगी? जब हम अपने पतवार को अच्छा बनाएंगे तो निश्चित ही नैया आसानी से आगे बढ़ सकेगी।